गर्मी में हॉल में टीवी देखकर खाना बनाने वाली बहू। चिलचिलाती धूप और तपती हुई सड़क पर सब्जी मंडी में काफी भीड़ है। चारों तरफ से शोर शराबा सुनाई दे रहा है। रेणुका अपनी सहेलियों ममता और शालिनी के साथ सब्जी वाले से मोल भाव करते हुए। अरे भाई ये क्या लगा रखा है? पिछले हफ्ते जो टमाटर 40 रुपए थे आज सीधे 60 के पार पहुंच गए। क्या सब्जियों के दामों में आग लगा रखी है तुमने? इतनी महंगी सब्जियां कौन खरीदेगा? अरे क्या करें माँ जी, आपको तो पता है कि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ आसपास कहीं खेती तो होती नहीं है। सारी सब्जियां बाहर के ट्रक में भरकर मंगवानी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ के रेट हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। हाँ भाई तुम्हारी बात भी सही है। चलो भाई ठीक है, अब जो है सो है। आधा किलो भिंडी और 1 किलो आलू जल्दी से तौल दो, मुझे घर भी जल्दी जाना है। सब्जी वाला जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और उनके थैले भर देता है। तीनों औरतें अपने भारी भारी थैले उठाकर मंडी से बाहर निकलने लगती हैं। तीनों भारी थैलों के साथ पैदल घर की तरफ बढ़ रही हैं। रास्ते में चिमनियों से निकलता हुआ काला धुआं और ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां देखकर ममता, देख रही हो ना रेणुका, इस इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं। हर फैक्ट्री की चिमनी से 24 घंटे धुआं निकलता रहता। इसी वजह से हमारी कॉलोनी का तापमान इतना बढ़ गया है। बिल्कुल सही कह रही हो ममता, हर तरफ सिर्फ लोहा और मशीनें हैं। पेड़ों का तो नामो निशान भी नहीं बचा। अब जहाँ इतनी फैक्ट्रियां और चिमनियां होंगी वहाँ क्या गर्मी नहीं बढ़ेगी? ऐसा लगता है जैसे हम किसी गैस चैम्बर में रह रहे हो। अब क्या करें, हमारा घर ही यहाँ पर है और हमारे बच्चों की जॉब और ऑफिस भी यहीं आसपास है। चाह कर भी हम इस जगह को छोड़ नहीं सकते। बस ये गर्मी और धुआं ही हमारी किस्मत में लिखा है। छोड़ो ये सब दुखड़े, अब जल्दी जल्दी चलो। 8 बजने में थोड़ा ही समय बचा है और मेरा अनुपमा सीरियल शुरू होने वाला है। आज तो सुना है कि उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अरे हाँ, कल देखा था ना कैसे सबके सामने राही ने अनुपमा को गलत ठहरा दिया था। अब लगता है आज अनुपमा कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। चलो पैर जल्दी जल्दी चलाओ। हाँ वो वाला सीन तो मैंने भी देखा था। मुझे तो लगता है कि आज विलेन का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो शुरुआत का हिस्सा छूट जाएगा। जल्दी चलो, सीरियल नहीं छूटना चाहिए। सीरियल की बात शुरू होते ही औरतों की थकान जैसे गायब हो जाती है। वो अपनी बातचीत में मशगूल होकर तेजी से अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ रेणुका के घर के हॉल में एसी चल रहा है और पूरा परिवार टीवी के सामने जमा है। निक्की, आकाश और प्रमोद सोफे पर बैठे हैं और घड़ी की सुइयों को देख रहे हैं। अरे भाई 8 बजने वाले हैं और अभी तक तुम्हारी माँ का आता पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज का एपिसोड शुरू हो जाए और वो बाहर ही रह जाए। पापा फिक्र मत कीजिए, माँ को सीरियल का इतना शौक है कि वो समय से पहले ही आ जाएंगी। तभी रेणुका घर के अंदर आती है। उसे देखकर निक्की, माँ आप बिल्कुल सही समय पर आई है, बस 5 मिनट बचे। उफ, आ गई मैं तो रास्ते में भागते हुए आई हूँ ताकि एक भी सीन मिस ना हो जाए। अभी सीरियल चालू तो नहीं हुआ ना? बस मैं सब्जियां रख कर आती हूँ। हाँ माँ, अभी बस विज्ञापन आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। और निक्की टीवी का साउंड थोड़ा कम कर, मेरी ऑफिस की मीटिंग चल रही है। जैसे ही सीरियल शुरू होगा मैं लैपटॉप बंद कर दूंगा। भैया अगर मीटिंग के बीच में टीवी की आवाज आई तो बॉस आपको बहुत डांटेंगे। आप अपनी कमरे में जाकर काम क्यों नहीं करते? यहाँ तो सब सीरियल देखेंगे और आवाज तो तेज ही रहेगी। अरे देख लूंगा ना, मैनेज कर लूंगा। सीरियल थोड़ी छोड़ूंगा। आज तो अनुपमा का खास रोल है, वो मिस नहीं कर सकता। बॉस की डांट तो रोज की बात है, पर ये एपिसोड दोबारा नहीं आएगा। रेणुका भी जल्दी से किचन में जाकर सब्जियां रखती है और वापस आकर सोफे पर बैठ जाती है। पूरा परिवार टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। जैसे सीरियल का टाइटल ट्रैक बजता है सबकी आंखें चमक उठती हैं। हॉल में लाइटें डिम कर दी गई हैं ताकि सिनेमा वाला फील आए। टीवी पर इमोशनल सीन चल रहा है। सोफे पर बैठे सभी लोग बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। देखो निक्की कितनी बेचारी है ये लड़की, उसकी माँ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो इसे देखकर रोना आ रहा है। आजकल के सीरियल्स में कितना दर्द दिखाते हैं ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। और ये विलेन कितनी चालाक है, उसने कैसे सबको अपनी बातों में फंसा लिया। आज तो बहुत ही इमोशनल एपिसोड है, मेरा भी दिल भर आया है। अरे भाई ये तो रोने धोने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। अब एक सीरियल खत्म हुआ है तो दूसरा शुरू होने वाला है और ये वाला भी तो बहुत स्पेशल है ना। इसमें आज तो बड़ा खुलासा होने वाला है। हाँ पापा, इसमें आज वो सस्पेंस खुलेगा कि वो कातिल कौन है। सीरियल तो ठीक है पर भाई अब भूख भी तो लग रही है। 10 बज गए हैं। रेणुका खाना भी तो बना लो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे प्रमोद जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। एक तो इतनी दूर सब्जी लेने गई थी, फिर भागते हुए आई। अब इतनी रात को खाना बनाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। निक्की बेटा तू आज खाना बना लेना। माँ मुझे अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है, कल सबमिट करना है। मैं किचन में जाऊंगी तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। आकाश भैया से कहिए ना, वो थोड़ी मदद कर देंगे आपकी। अरे नहीं, मुझे अभी ऑफिस की रिपोर्ट्स भेजनी है। मीटिंग खत्म हुई है पर काम अभी भी बहुत सारा बाकी है। मैं किचन में कैसे जा सकता हूँ? पापा आप ही कुछ कीजिए ना। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस उम्र में रोटियां बेलूंगा? ठीक है, अब मैं ही जाती हूँ। अब रेणुका किचन में जाती है और जैसे ही वो किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है उसे बहुत जोर से गर्मी लगती है और वो अपने आप से कहती है,
हे भगवान, एक तो मैं इतनी थक चुकी हूँ, ऊपर से किचन में इतनी गर्मी है, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा। इस भट्टी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरा तो सोचकर ही दम घुट रहा है। रेणुका अपना फोन उठाती है और एक फूड डिलीवरी ऐप खोलती है और सभी के लिए खाना ऑर्डर कर देती है। फिर वो बाहर आती है तो उसे देखकर आकाश, अरे इतनी जल्दी खाना बना लिया क्या माँ? आपने तो अभी किचन में कदम भी नहीं रखा था। कमाल है, आपकी स्पीड तो बहुत बढ़ गई है। नहीं बेटा, ऑर्डर कर दिया है। इतनी गर्मी में मैं खाना नहीं बना पाऊंगी और सीरियल भी मिस नहीं करना चाहती। अब जब तक खाना आता है चुपचाप बैठो और दूसरा सीरियल देखो। अभी अगला सीरियल देखने लगते हैं सभी। थोड़ी देर बाद बेल बजती है और खाना आ जाता है। पूरा परिवार हॉल में ही बैठकर खाना खाता है और टीवी से उनकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटती। ऐसी समय बीत रहा था और रेणुका का परिवार हॉल के एसी में बैठकर सीरियल देखने का आदी हो चुका था, जिस वजह से घर की बाकी कामों में भी बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन सुबह सुबह रेणुका अपनी बालकनी में गीले कपड़े सुखा रही है, तभी सामने वाली बालकनी में ममता भी कपड़े लेकर आती है। रेणुका को देखकर ममता, रेणुका, तुम तो बड़ी जल्दी काम निपटा लेती हो और सुना है कल रात भी तुम देर तक सीरियल देख रही थी। इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो तुम? घर का सारा काम भी और फिर सीरियल भी। अरे कहाँ ममता, एनर्जी तो अब खत्म हो गई। अब तो बुढ़ापा आ गया। कल रात भी इतनी थकान थी कि खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। अब तो बस ये सोचती हूँ कि कोई आ जाए और घर का काम संभाल ले तो बड़ा अच्छा हो। तो फिर बहू ले आओ ना, आकाश की उम्र भी हो गई है और सेटल भी है। बहू ले आओगी तो वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। हम अपने जमाने में बहू बनकर आए थे तो हमने भी तो काम किया था ना। तुम आराम से सीरियल देखना और वो खाना बनाएगी। ममता, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तुम मेरी सहेली हो तो मशवरा भी सहेलियों वाला ही दिया है। अगर घर में बहू होगी तो किचन की उस गर्मी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आज ही घर पर बात करती हूँ। रेणुका के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वो जल्दी जल्दी कपड़े सुखाती है और अंदर की ओर मुड़ जाती है। शाम का समय है और पूरा परिवार चाय नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा है। तभी रेणुका प्रमोद से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि अब आकाश की शादी कर देनी चाहिए। उसकी उम्र भी हो गई है और घर में एक हाथ की जरूरत भी है। क्यों ना हम पंडित जी को फोन करें और कोई अच्छा रिश्ता देखें? माँ अभी इतनी जल्दी क्या है? मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। शादी की बात अभी से क्यों शुरू कर दिया आपने? भैया, अब शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। और माँ सही कह रही है, घर में भाभी आ जाएंगी तो रौनक बढ़ जाएगी। माँ, पंडित जी को अभी फोन लगाइए। हाँ भाई, रेणुका की बात में दम है। वैसे भी अब घर के काम का बोझ उस पर ज्यादा हो रहा है। आकाश, अब ज्यादा नखरे मत दिखा और पंडित जी का नंबर डायल करता हूँ मैं। प्रमोद पंडित जी को फोन करता है और कुछ ही देर में पंडित जी कुछ लड़कियों की तस्वीरें और बायोडेटा लेकर पहुंच जाते हैं। हॉल में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। पंडित जी, ये वाली लड़की देखिए, इसका नाम शिल्पा है ना। बहुत ही सुशील और सुंदर लग रही है। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, शिल्पा बहुत ही गुणी लड़की है। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और घर के काम में भी निपुण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खाना बहुत ही लाजवाब बनाती है। उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर देर किस बात की है? कल ही इनके घर जाकर मिल लेते हैं। अगर लड़की और परिवार पसंद आया तो बात पक्की कर देंगे। आकाश, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे जैसा आप लोग ठीक समझे। अगर लड़की अच्छी है तो और आप लोगों को पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? अगले दिन सभी लोग अपनी कार में बैठकर शिल्पा को देखने के लिए निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिल्पा के घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही है। शिल्पा की माँ किचन में काम कर रही है और शिल्पा अपने कमरे में तैयार हो रही है। तभी शिल्पा की माँ शिल्पा के पास आकर, बेटा शिल्पा, जरा इधर किचन में आओ, मेहमान आने वाले और अभी तक नाश्ता पूरा तैयार नहीं हुआ है। जरा मेरी मदद कर दो ना। माँ, आपको तो पता है कि मुझे किचन में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। क्या आपने किचन का एसी चालू कर दिया है? हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे ठंडक पसंद है। मैंने आधा घंटा पहले ही एसी चालू कर दिया था। अब किचन एकदम ठंडा है। अब तो आकर मेरी मदद कर दे। ठीक है। शिल्पा किचन में आती है और एसी की ठंडक महसूस करते हुए अपने आप से, कितनी ठंडक है किचन में। अब मैं आराम से काम कर सकती हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बस पसीना नहीं आना चाहिए। शिल्पा तेजी से नाश्ता तैयार करने लगती है। थोड़ी ही देर में रेणुका, प्रमोद और आकाश शिल्पा के घर पहुंचते हैं। शिल्पा की माँ और पिता उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद शिल्पा नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। वाह, क्या खुशबू है। शिल्पा बेटा, ये नाश्ता क्या तुमने खुद बनाया है? देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। जी माँ जी, ये सब मैंने अभी ताजा ही बनाया है। आप चक्कर देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नाश्ता चक्कर प्रमोद, अरे वाह, बहुत ही लाजवाब है। इतना खस्ता समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। रेणुका बहू तो वाकई में अन्नपूर्णा है। खाना तो इसका जबरदस्त है। वाकई में नाश्ता बहुत अच्छा है। शिल्पा, आपकी मेहनत साफ दिख रही है।
वाह, ऐसी बहू ही तो चाहिए थी जो इतना अच्छा खाना बनाए। अब तो मेरे मजे ही मजे, बस एक बार ये हमारे घर आ जाए फिर मेरी सारी टेंशन खत्म। रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाती है। दोनों परिवार बहुत खुश हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही ढोल नगाड़ों के बीच बड़ी ही धूमधाम से शिल्पा और आकाश की शादी हो जाती है। शिल्पा दुल्हन बनकर आकाश के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद वो अपने कमरे में जाती है। कमरा फूलों से सजा हुआ है। आकाश और शिल्पा बेड पर बैठे हैं। तभी कुछ सोचते हुए अचानक आकाश शिल्पा से, अरे यार, आज तो बहुत गड़बड़ हो गई। पूरे दिन की रस्मों और शादी की भागदौड़ के चक्कर में मेरा आज का सीरियल छूट गया। हम लोग तो रोज नियम से बैठकर सारे एपिसोड्स देखते हैं। सीरियल? क्या ये आदमी होकर भी सीरियल देखते हैं? मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं लोग इतना ड्रामा और रोना धोना कैसे देख लेते हैं। मेरा तो सिर दुखने लगता है। शिल्पा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी सीरियल्स का शौक है? हमारे घर में तो मम्मी पापा और निक्की सब दीवाने हैं। आज तो बहुत ही धमाकेदार एपिसोड आने वाला था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर मैंने अभी सच बोल दिया कि मुझे सीरियल से नफरत है तो शायद इन्हें बुरा लग जाएगा। शादी का पहला दिन है, माहौल खराब करना ठीक नहीं होगा। चुप रहना ही बेहतर है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं थोड़ा थक गई थी। वैसे मुझे सीरियल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर आप लोग देखते हैं तो अच्छी बात है। आकाश जोश में आकर शिल्पा को सीरियल्स की कहानियां सुनाने लगता है। शिल्पा बस मुस्कुराकर सिर हिलाती रहती है, जबकि वो मन ही मन ये सब सुनकर बोर हो रही थी। अगले दिन सुबह शिल्पा तैयार होकर किचन में आती है। जैसे वो गैस चूल्हा जलाती है, उसे किचन की भयंकर उमस और गर्मी का एहसास होता है। किचन की दीवारों की चारों तरफ से देखते हुए शिल्पा अपने आप से, बाप रे, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। ना यहाँ एसी है, ना कूलर और ना ही ढंग का पंखा। इतने छोटे से किचन में इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? शिल्पा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। शिल्पा अपनी माँ से बातें करते हुए, माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ के किचन में तो एसी ही नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पसीने से बुरा हाल है। क्या मैं उनसे एसी लगवाने के लिए कहूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाते ही फरमाइशें मत करो। ससुराल है, कुछ दिन एडजस्ट करो, फिर बाद में मौका देखकर बोलना। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा देर टिक पाऊंगी। शिल्पा फोन रखती है और भारी मन से सब्जी काटने लगती है। किचन की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसके चेहरे पर पसीना चमकने लगता है। उधर हॉल में टीवी चल रहा है और पूरा परिवार एसी की ठंडक में हवा में बैठकर सीरियल देख रहा है। किचन में शिल्पा रोटियां बना रही है और उसका चेहरा लाल हो चुका है और वो बार बार पानी पी रही है। हे भगवान, ये रोटियां बना रही हूँ या आग से खेल रही हूँ? हाथ जल रहे हैं मेरे, बार बार पानी में हाथ डुबोने पड़ रहे हैं। तवे की गर्मी चेहरे पर लग रही है। शिल्पा एक हाथ में तौलिया लिए पसीना पोंछती है और दूसरे हाथ से चिमटा चलाती है। वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। जैसे तैसे शिल्पा खाना तैयार करती है। उसके बाद हॉल में आकर सभी लोगों से, माँ जी, खाना बन गया है, आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैं गरम गरम खाना परोस देती हूँ। बहू, अभी डाइनिंग टेबल पर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ सीरियल का बहुत जरूरी सीन आने वाला है। अगर वहाँ गए तो टीवी ठीक से नहीं दिखेगी। तो ऐसा करो कि यहीं हॉल में चटाई बिछाकर खाना लगा दो। हाँ भाभी, प्लीज यहीं पर खाना लगा दीजिए। हम सब यहीं बैठकर आराम से खाएंगे। टीवी भी चलता रहेगा और पेट भी भर जाएगा। अच्छा, तो ये लोग इतनी ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठकर टीवी देख रहे हैं और मैं वहाँ भट्टी में जलकर खाना बना रही हूँ। ये तो सरासर नाइंसाफी है, पर मैं बहू हूँ, कुछ कह भी तो नहीं सकती। शिल्पा भारी मन से किचन में जाती है और बर्तन लेकर हॉल में आती है। वो चटाई पर बैठकर सबको खाना परोसती है। सब लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं और शिल्पा फिर को पहली रसोई का नेक देते हैं। शाम को आज शिल्पा की मुंह दिखाई की रस्म के लिए कुछ पड़ोस की औरतें रेणुका से मिलने आई हैं। हॉल में चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। रेणुका, तुम्हारी बहू तो सचमुच बड़ी अच्छी है। कितना सुंदर चेहरा और स्वभाव भी कितना भोला है। अब तो तुझे किचन के कामों से पूरी छुट्टी मिल जाएगी। हाँ भाई, अब तो रेणुका के मजे हैं। बहू सुबह शाम खाना बनाएगी और तुम आराम से बैठकर अपने पसंदीदा सीरियल देखोगी। हाँ, ये बात तो सही है। अब मुझे गैस के पास खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, माँ जी तो बहुत खुश है, पर उन्हें क्या पता कि उस किचन में मेरा क्या हाल होता है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद पड़ोसन वापस चली जाती है। शिल्पा की शादी को अब कुछ दिन बीत चुके हैं। आज भी शिल्पा किचन में खड़ी पसीने से तरबतर है। वो सब्जी चला रही है, पर उसकी नजरें बार बार हॉल की तरफ जा रही हैं, जहां एसी चल रहा है। वो अपना पसीना तौलिए से पोंछते हुए मन ही मन, मुझे यहाँ काम करते हुए 15 दिन हो गए। इतनी भयंकर गर्मी है कि अब बर्दाश्त के बाहर है। क्यों ना मैं इन लोगों को ये यकीन दिला दूं कि मुझे भी टीवी का बहुत शौक है। तभी शिल्पा सब्जी को गैस चूल्हे पर छोड़कर दौड़ते हुए हॉल में आती है और सीरियल देख रहे सभी से, अरे माँ जी, सीरियल में क्या हुआ? क्या विलन ने चाबी चुरा ली? मुझे भी देखना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अरे बहू, तू तो खाना बना रही थी ना, अचानक यहाँ कैसे आ गई? जा जल्दी, वरना सब्जी जल जाएगी। माँ जी, बस 2 मिनट ये सीन देख लूं, फिर जाती हूँ।
अरे वाह, हीरोइन ने क्या जवाब दिया है। मुझे तो इन सीरियल्स में बहुत मजा आता है। शिल्पा जानबूझकर टीवी देखने का नाटक करती है और फिर अचानक रसोई से जलने की महक आने लगती है। वो घबराकर अंदर भागती है और एक काली पड़ी हुई पतीली लेकर आते हुए। ओहो माँ जी, देखिए ना, सीरियल के चक्कर में मेरा ध्यान ही भटक गया और पूरी सब्जी जल गई। बहू ये तुमने क्या कर दिया? सीरियल के चक्कर में पूरी सब्जी जला दी। क्या भूखे सोएंगे हम? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अरे पापा डांटिए मत, लगता है भाभी को भी हमारी तरह टीवी देखने का बहुत शौक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि भाभी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लो, पर इस बार ध्यान रखना, सीरियल तो आते जाते रहेंगे, पर पेट की भूख भी तो देखनी पड़ती है। शिल्पा फिर से किचन में जाती है और फिर इस बार उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। वो जानती है कि उसकी योजना काम करने लगी है। ऐसे अगले दिन भी शिल्पा ने खाना बनाना शुरू किया। वो सीरियल देखने के लिए दौड़ दौड़ कर हॉल में आ रही थी और इसी चक्कर में इस बार रोटियां बहुत कड़ी और जली हुई हैं। पनीर की सब्जी भी कोयले जैसी काली दिख रही है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, प्रमोद पनीर को देखते हुए। बहू ये पनीर है या कोयले की फैक्ट्री का कोई सैंपल? इसे चबाना तो मुमकिन ही नहीं है। पापा लगता है भाभी का दिल आज भी टीवी में ही अटका हुआ था। भाभी आप भी ना सीरियल के चक्कर में खाने का ही कबाड़ा कर दिया। देखो भाई, ऐसा लगता है कि शिल्पा भी हमारी तरह सीरियल की दीवानी हो गई है। मम्मी अब इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, वरना हम रोज जला हुआ खाना ही खाएंगे। ऐसे दिन बीत रहे थे और शिल्पा रोज खाना बनाते हुए बार बार दौड़कर सीरियल देखने आ जाया करती थी, जिसकी वजह से उसका खाना लगातार जल रहा था। बहुत समझाने के बाद भी जब शिल्पा नहीं समझती, तब एक दिन मजबूर होकर रेणुका शिल्पा से, शिल्पा बहू एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ हॉल में एसी भी है और टीवी भी है, क्यों ना तुम अपना गैस चूल्हा सामान यहीं शिफ्ट कर लो, तुम भी यहीं बैठकर सीरियल देखना और खाना भी बनाती रहना। बस यही तो मैं चाहती थी। अब मुझे उस भट्टी जैसे किचन में नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं भी एसी की ठंडी हवा में रहूंगी। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। मैं भी यही सोच रही थी कि अकेले किचन में मन नहीं लगता, यहाँ सबके साथ रहूंगी तो काम भी जल्दी होगा और सीरियल भी देख लूंगी। अगले दिन शिल्पा अपना पूरा डेरा किचन से हॉल में शिफ्ट कर देती है। अब वो टीवी के सामने बैठकर खाना बनाते हुए एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रही है। सब्जी चलाते हुए शिल्पा अपनी सास से, माँ जी अनुपमा का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, पर अब तू जल्दी जल्दी रोटियां बना ले, सीरियल खत्म होने वाला है, फिर खाना भी खाना है। टीवी देखते हुए शिल्पा आटा गूंथती है और रोटियां बनाते हुए मन ही मन में, हे भगवान, पता नहीं ये लोग इतना बोरिंग सीरियल इतने इंटरेस्ट से कैसे देख लेते। मुझे भी इनके साथ इंटरेस्ट दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। आखिर एसी की हवा में खाना जो बनाना है। थोड़ी देर बाद शिल्पा सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की तारीफ करते हैं। अगले दिन शिल्पा अपनी नंद निक्की के साथ सब्जी लेने बाहर निकलती है। दोपहर की धूप बहुत तेज है। शिल्पा आसपास की फैक्ट्रियों और चिमनियों को बड़े ध्यान से देख रही है। वाह निक्की, ये एरिया तो वाकई बहुत अलग है। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ। ये वाली कौन सी फैक्ट्री है जहाँ से इतना शोर आ रहा है? भाभी ये वाली स्टील की फैक्ट्री है, यहीं पर भैया काम करते हैं, वो यहाँ मैनेजर है। और वो जो सामने दिख रही है वो जूतों की फैक्ट्री है, वहाँ बहुत अच्छे ब्रांड के जूते बनते हैं। पर निक्की देखो ना कितना धुआं निकल रहा है, और इन फैक्ट्रियों का कचरा कहाँ जाता होगा? क्या ये लोग इसे कहीं डंप करते हैं? वो देखो भाभी, वो सामने जो नदी बह रही है ना, ये सारी फैक्ट्री अपना कचरा उसी नदी में डालती है। इसी वजह से नदी का पानी भी काला हो गया। और वो ऊंचा टावर फैक्ट्री का ऑफिस है। ये तो बहुत गलत बात है। इससे तो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा होगा, और इसी धुएं की वजह से यहाँ इतनी गर्मी भी रहती है। छोड़िए ना भाभी, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सब्जी लेते हैं, वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी और हमारा फेवरेट सीरियल छूट जाएगा। शिल्पा चुपचाप सब्जी खरीदने लगती है। सब्जियां खरीद कर वो लोग घर पहुंचती हैं और शिल्पा एसी की ठंडक में खाना बनाती है। तभी अचानक प्रमोद घबराते हुए, रेणुका मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ये सीरियल देखते देखते मुझे घबराहट होने लगी है। लगता है मेरा बीपी फिर से बढ़ गया है। अरे आपने सुबह दवाई नहीं खाई थी क्या? हर बार ऐसे इमोशनल सीन देखते समय आपकी तबीयत खराब हो जाती है। दवाई तो रोज खाता हूँ, पर ये रोज रोज का रोना धोना और टेंशन वाले सीन देखकर मेरा बीपी कंट्रोल में ही नहीं रहता। पर क्या करूँ, कहानी इतनी दिलचस्प है कि छोड़ी भी नहीं जाती। हे भगवान, ससुर जी की हालत तो वाकई खराब हो रही है। ये लोग दिन भर घर में कैद होकर सिर्फ टीवी देखते हैं, कहीं आते जाते नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिताजी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ममता और शालिनी अंदर आती हैं। वो हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाती हैं, जहाँ गैस का चूल्हा, सब्जियां और बर्तन सब बिखरे पड़े हैं। अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है हॉल का? तुमने तो पूरा किचन ही लाकर पटक दिया है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है, चारों तरफ कचरा फैला रखा है। अरे ममता क्या करे, हमारी बहू को भी हमारी तरह टीवी देखने का बहुत शौक है, इसीलिए हमने सब यहीं शिफ्ट कर लिया। अब वो खाना भी बनाती है और सीरियल भी देखती है। तुम लोग तो वाकई अनोखे हो। पर रेणुका, तुम दिन भर सिर्फ घर में घुसी रहती हो। कल मंदिर में कथा थी, वहाँ भी नहीं आई। शिखा के बेटे का बर्थडे था, वहाँ भी नहीं दिखी। तुझसे मिलना हो तो तेरे घर ही आना पड़ता है।
क्या बताऊं शालिनी, आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। चलने की कोशिश करती हूँ तो पैर जाम हो जाते हैं। सब्जी बनाती हुई शिल्पा ये सब देख रही थी और ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, माँ जी के घुटने जाम हो रहे हैं और पिताजी का बीपी बढ़ रहा है। ये लोग तो धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लेंगे। टीवी की लत इनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। पड़ोसने बात करके चली जाती हैं और शिल्पा सभी लोगों को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन रात के 8 बजे जैसे ही सीरियल शुरू होता है, आकाश अपना लैपटॉप बंद करके सीरियल देखना शुरू कर देता है और शिल्पा खाना बनाते हुए आकाश से, सुनिए जी, आप तो कह रहे थे कि आज ऑफिस का ढेर सारा काम बाकी है और आपके बॉस ने सबके सामने बहुत डांट भी लगाई है, फिर आप सीरियल देखना छोड़कर अपना काम क्यों नहीं करते? हाँ, पहले सीरियल तो देख लो, फिर काम भी कर लूंगा। ऐसा कहकर आकाश सीरियल देखने में लग जाता है। फिर सभी लोग सीरियल देखकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, जिसे देखकर शिल्पा मन ही मन, इस सीरियल के कारण तो आकाश जी का परफॉर्मेंस ऑफिस में खराब होता जा रहा है, ऐसे तो उनका करियर भी खराब हो जाएगा। अगले दिन फिर सभी लोग हॉल में बैठकर सीरियल देख रहे थे और शिल्पा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो सब्जियां निक्की को देते हुए, निक्की तुम जरा ये सब्जियां काट दो। भाभी मेरा मूड बहुत खराब है, आज कॉलेज में टेस्ट के नंबर मिले हैं, मेरी परसेंटेज बहुत कम हो गई है। टीचर कह रही थी कि मैं इस साल फेल भी हो सकती हूँ। निक्की पढ़ाई पर ध्यान देगी तब तो नंबर आएंगे ना, दिन भर टीवी के सामने चिपकी रहती है। अरे हम तो बूढ़े हैं, हमारा समय कट जाता है, पर तुम लोगों को तो एक्टिव रहना चाहिए। पापा बुढ़ापा हो या जवानी, सीरियल तो सबको अच्छे लगते हैं। शिल्पा गैस के पास जाती और सब्जी बनाती हुए मन ही मन, इस सीरियल के चक्कर में इस घर के सभी लोगों ने खुद को बर्बाद कर रखा है। निक्की भी फेल होने की कगार पर है। ऐसा सोचते हुए शिल्पा खाना बनाती है और सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब शिल्पा अपनी सास से, माँ जी लगातार एसी की हवा में बैठने से भी घबराहट होती है, क्यों ना हम सब छत पर चलें। आज मौसम भी अच्छा है, गर्मी से भी राहत मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। कैसी बातें कर रही है बहू, मेरा अगला सीरियल आने वाला है, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। एक एक करके सभी लोग मना कर देते हैं। शिल्पा अकेली छत पर जाकर अपनी माँ को फोन लगाती है और घर की पूरी स्थिति विस्तार से बताती है। सबके सब टीवी के गुलाम बन गए, मुझे कुछ करना होगा वरना ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। परेशान मत हो बेटा, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू ये करेगी तो सबको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या सच में माँ? बताइए ना मुझे क्या करना होगा, मैं किसी भी तरह इस स्थिति को बदलना चाहती हूँ। शिल्पा की माँ उसे विस्तार से अपनी योजना समझाती है। शिल्पा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। तभी आकाश वहां आते हुए, क्या बात है शिल्पा, आज तो तुम बहुत मुस्कुरा रही हो, कोई खास बात है क्या? अरे कुछ नहीं, बस मम्मी ने मेरी एक समस्या का बहुत अच्छा समाधान दे दिया है, बाद में बताऊंगी। अच्छा ये बताइए, आप इतने सीरियल देखते हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं? अरे सीखने के लिए थोड़ी देखता हूँ, बस मनोरंजन के लिए देखता हूँ। मनोरंजन? इतने रोमांटिक सीरियल देखते हो और मेरे साथ कभी एक भी रोमांटिक डायलॉग नहीं मारते। अच्छा तो ये शिकायत है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। शिल्पा तुम्हारी इन आंखों में वो चमक है कि हाँ याद आया कि उसकी चमक से मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया। रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। अगले दिन से शिल्पा की योजना शुरू होती है। वो हॉल में खाना बनाना शुरू करती है और जानबूझकर सीरियल में इतना खो जाने का नाटक करती है कि खाना पूरी तरह से जल जाता है। जब सास को जलने की बू आती है तब वो शिल्पा को कहती है, बहू ये क्या है, रोटियां बिल्कुल काली हो गई और दाल में तो सिर्फ जलने की महक आ रही है, आज फिर तुमने ध्यान नहीं दिया। माँ जी क्या बताऊं, आज सीरियल में वो सीन इतना एक्साइटिंग था कि मेरा दिमाग ही वहीं अटक गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब खाना जल गया। ये रोटियां तो भारत का नक्शा लग रही हैं, इन्हें खाएं कैसे? बहू कुछ और बना लो। पिताजी अब इतनी रात को क्या बनाऊंगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी तो हॉल साफ करना है और फिर सोना है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है। कभी नमक ज्यादा, कभी सब्जी कच्ची, तो कभी पूरी तरह जली हुई। घर वाले परेशान होने लगते हैं। एक दिन मामा जी अचानक घर आ जाते हैं। शिल्पा खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। मामा जी खाना देखकर मुंह बनाते हुए, अरे भाई प्रमोद, ये क्या खाना खिला रहे हो मुझे? ये जला हुआ कोयला कौन खाता है? अरे इससे अच्छा तो मैं बाहर किसी ढाबे पर खा लेता। तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे क्या बताएं भाई साहब, हमारी बहू भी हमारी तरह सीरियल की दीवानी है। टीवी के चक्कर में रोज खाना ऐसे ही बनता है। मामा जी बिना खाना खाए गुस्सा होकर चले जाते हैं। मामा जी के जाने के बाद प्रमोद अपना आपा खो देते हैं। वो हॉल में खड़े होकर टीवी बंद करते हुए गुस्से से, अरे बस बहुत हो गया, इस टीवी के चक्कर में हमारी सेहत खराब हो रही है, बच्चों का करियर खराब हो रहा है और अब तो हमें ढंग का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अरे प्रमोद जी, इसके बिना हमारा समय कैसे कटेगा? समय काटने के और भी तरीके हैं। कल से सिर्फ 2 सीरियल चलेंगे, बस 1 घंटा, इसके बाद टीवी बंद। बहू तुम उसके बाद तसल्ली से खाना बनाओगी, आकाश तुम भी उसके बाद अपने ऑफिस का काम करोगे और निक्की तुम भी अपने कॉलेज की पढ़ाई करोगी
और रेणुका, तुम भी बाहर घूमोगी फिरोगी ताकि तुम्हारी घुटने जाम ना हो, और मैं भी ताजी हवा में घूम कर आऊंगा। पापा सही कह रहे हैं, मैं भी अपना ऑफिस का काम समय पर पूरा करूंगा। निक्की, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। ठीक है पापा, मैं भी अपनी लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई शुरू करूंगी। ये सब देखकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन यही तो मैं चाहती थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन से माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 2 सीरियल चलने के बाद टीवी बंद हो जाता है। इसके बाद शिल्पा हॉल में खाना बनाती है, रेणुका पड़ोसियों से मिलने जाती है, प्रमोद बाहर टहलने निकलते हैं, निक्की कॉलेज की पढ़ाई करती है और आकाश ऑफिस का काम। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मेरा बीपी अब नॉर्मल रहने लगा है। बाहर की ताजी हवा ने जादू सा कर दिया है। आकाश का परफॉर्मेंस भी सुधर गया है और निक्की के नंबर भी अच्छे आने लगे हैं। ये सब टीवी कम देखने का फायदा है। शिल्पा, तुम कितनी खुश दिख रही हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं हुआ। तुम तो कल भी हॉल में खाना बना रही थी और आज भी। हाँ बहू, अब हॉल में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब हम टीवी देखते ही नहीं है तो तुम आराम से किचन में जाकर खाना बनाओ। चलो अपना सामान वापस किचन में ले जाओ। जी माँ जी। हे भगवान, अब फिर से वही भट्टी। शिल्पा अपना सारा रसोई का सामान किचन में शिफ्ट कर देती है और फिर जैसे ही वो चूल्हा जलाती है उसे भयंकर गर्मी और चक्कर आने लगते हैं। वो पसीने से भीग जाती है और फिर से खाना बिगाड़ देती है। जब वो सबको खाना लगाती है तो खाना देखकर प्रमोद, अरे अब क्या हुआ बहू, अब तो टीवी भी बंद है, फिर खाना इतना खराब क्यों है? क्या अभी भी सीरियल का हैंगओवर नहीं उतरा? पिताजी, सच तो ये है कि टीवी तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तो सिर्फ एसी की ठंडक की वजह से हॉल में आई थी। उस किचन में इतनी गर्मी है कि मेरा दम घुटता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। क्या एसी की वजह से? तो फिर तुम खाना क्यों जलाती थी? मैंने खाना इसलिए जलाया क्योंकि मैंने देखा कि आप सबकी सेहत और काम खराब हो रहा है। मैं चाहती थी कि आप लोग खुद टीवी से तंग आ जाएं और अपनी लाइफ सुधार लें। मैंने आप सबको बदलने के लिए ये नाटक किया था। अरे यानी तुमने ये सब हमारे भले के लिए किया और हमें पता भी नहीं चला। शिल्पा, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। अरे भाई, हमारी बहू ने तो हमारी आंखें खोल दी। अगर वो ये सब नहीं करती तो हम आज भी उस डिब्बे के सामने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते। बहू, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, अब तुम्हारी समस्या का हल भी हम करेंगे। प्रमोद जी, कल ही किचन में एसी लगवा दीजिए, हमारी बहू को भी तो सुकून मिलना चाहिए। अगले दिन किचन में एसी लग जाता है। शिल्पा अब ठंडी हवा में मुस्कुराते हुए बेहतरीन खाना बना रही है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर शांति से खाना खाता है और एक दूसरे से बातें करता है। घर में अब टीवी का शोर नहीं बल्कि अपनों का प्यार गूंज रहा है।